हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आइए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेशन में ले चलते हैं। दोस्तों कल की क्लास से हम कैरी करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है पैनेसिया। पैनेसिया क्या होता है? क्योर ऑफ ऑल डिजीज। क्या होता है? क्योर ऑफ ऑल डिजीज। ये यानी कि सभी बीमारियों का इलाज, सभी बीमारियों का इलाज, जिसको हम लोग कहते हैं रामबाण। रामबाण भी कहते हैं पैनेसिया, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम होता है शोरगुल। क्या होता है? शोरगुल, कोलाहल, नॉइजी। पैंथिस्म, PANTHEISM। पैंथिज्म क्या होता है भाई, ज़रा बताइए। बहुत अच्छा वर्ड है पैंथिज्म। पैंथिज्म होता है कि प्रकृति को ही ईश्वर मानने की धारणा, यानी कि प्रकृति को ही ईश्वर मानने की धारणा। जो प्रकृति को ही ईश्वर मान बैठे वही किसी को क्या कहते हैं? पैंथिज्म कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? पैंथिज्म कहते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं दोस्तों, पैरासाइट। पैरासाइट कि वन हु एनिमल या वन हु पर्सन या वन हु जानवर, वन हु एनिमल्स हु डिपेंड्स ऑन अनदर एनिमल्स। बात समझिए, वह जानवर या वह व्यक्ति, वह जो है वस्तु, वह चीज़ जो दूसरे चीज़ों पर निर्भर हो। पैरासाइट पता नहीं, जैसे एक चीज़ दूसरे चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है तो उसी को कहते हैं परजीवी। परजीवी पैरासाइट। पैरासाइट इसी को कहते हैं परजीवी। देखिए जैसे परजीवी कैसे, मान लीजिए ये हरी घास है। हरी घास को कौन खाएगा? गोट खाएगी। गोट खाएगी कि नहीं भाई, बताइए। हरी घास गोट खाएगी। और गोट को कौन खाता है, बताइए। गोट को कौन खाता है? ये आपके लायन वगैरह खाते हैं कि नहीं, बताइए ज़रा। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है, निर्भर है। इसी को कहते हैं पैरासाइट। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, पैरोल। पैरोल तो आप लोग जानते होंगे कि कैद से सशस्त्र छुटकारा। सशस्त्र मतलब कि शस्त्र नहीं, शर्त, सशर्त, यानी कि आपको शर्त दिला करके जो छूट दी जाती है वही होता है सशर्त छुटकारा। शर्त दिलाकर छूट देना। पैट्रिसाइड मैंने आपको बताया था, साइड जहाँ भी आता है ये हत्या करने से संबंधित होता है, तो आपका पैट्रिसाइड है। पैट्रिसाइड मीन्स क्या होता है? पिता की हत्या। पिता की हत्या। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं दोस्तों, पैट्रिमनी। पैट्रिमनी यानी कि विरासत में मिलने वाला धन। विरासत में मिलने वाला धन, इसी को कहते हैं पैट्रिमनी। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, पाउपर। PAUPER। पाउपर क्या होता है? जिसको हम लोग जानते हैं दरिद्र, यानी कि बहुत ही गरीब। बहुत ही गरीब। ठीक, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, पेडेस्ट्रियन। PEDESTRIAN। पेडेस्ट्रियन क्या होता है भाई? ये पैदल सैनिक। पैदल सैनिक। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, पेरीफेरी। पेरीफेरी PERIPHERY। पेरीफेरी होती है आपकी चहर दीवारी, बाउंड्री जिसको कहते हैं चहर दीवारी। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, परसिवरेंस।
परसिवरेंस होता है कंटिन्यू यानी कि सतत प्रयास करना, सतत यानी कि जो आपका कंटिन्यू जारी रहे उसे कहते हैं परसिवरेंस। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं दोस्तों। देखिए भाई, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड यानी कि जो मानव जाति से प्रेम करता हो, मानव जाति से प्रेम करने वाला, इसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैटली। क्या है? फ्लैटली, कलेक्शन ऑफ स्टाम्प। क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ स्टाम्प यानी कि टिकट का संग्रह करने वाला, टिकट संग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। फिलिस्टाइन क्या होता है भाई? फिलिस्टाइन, वन हु डज नॉट केयर ऑफ अर्थ, वन हु डज नॉट केयर ऑफ आर्ट यानी कि जिसे कला या कलात्मक चीज़ों की बिल्कुल समझ ना हो, जिसे कला या कलात्मक चीज़ों की समझ ना हो, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। पायस, पायस क्या होता है? ये आप जानते होंगे, धार्मिक। क्या होता है? धार्मिक। प्लेगिरिस्ट, प्लेगिरिस्ट क्या होता है? नेक्स्ट वर्ड है आपका प्लेगिरिस्ट। प्लेगिरिस्ट होता है कि दूसरों के कृतियों को चोरी करने वाला। मैंने कहा दूसरों के कृतियाँ, आप जानते हैं कृतियाँ जैसे लेख वगैरह होती हैं, कृतियों को चोरी करने वाला इसे कहते हैं प्लेगिरिस्ट। प्लेक्यू, प्लेक्यू होता है दीवारों पर कोई पट्टिका लटकाई जाए या कोई चित्र टांगा जाए, इसी कहते हैं प्लेक्यू। दीवारों पर कोई पट्टिका लटकाना, इसे कहते हैं प्लेक्यू। पॉलीएंड्री, एंड्री, देखिए पॉलीमिस क्या होता है? पॉलीमिस आपका कई होता है। क्या होता है? कई। एंड्री वर्ड क्या होता है? एंड्री होता है मानव से संबंधित होता है। ठीक है, आपके दोनों रूट वर्ड है, पॉलीमिस कई होता है, एंड्रीमिस मानव होता है, तो मिल करके पॉलीएंड्री यानी कि अब कई मानव से नहीं, पॉलीएंड्री होता है बहुपति प्रथा। क्या होता है भाई? बहु यानी कई सारे, बहुपति प्रथा, पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी, हमने एक वर्ड आपको बताया था, गैमी और गायनी। ये गैमी और गायनी, गैमी का मैंने बताया विवाह होता है और गायनी का होता है स्त्री। क्या होता है? स्त्री। तो समझिए इसको, पॉलीगैमी अभी पॉलीमिस बताया अनेक, और गैमी मिस विवाह, जिसको हम कहते हैं बहु विवाह। गेटिंग पॉइंट। पॉलीग्लॉट, पॉलीमिस अनेक, ग्लॉट मिस भाषा को जानने वाला, यानी कि बहुभाषाविद, यानी बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषाविद। पॉलीगॉन, आप लोग जानते हैं मैथ में पॉलीगॉन होता है जिसके बहुत सारे एंगल बनते हैं, है ना, पॉलीगॉन होता है जिसको हम लोग षटकोण भी कह सकते हैं। ये जिसके बहुत सारे, ऐसे लिख दीजिए, जिसके बहुत सारे एंगल हों, जिसके बहुत सारे कोण या एंगल हों। चलिए, पोस्थुमस बहुत अच्छा वर्ड है, पोस्थुमस, यानी कि पोस्थुमस उसे कहते हैं जैसे किसी व्यक्ति के मरने के बाद, किसी व्यक्ति के मरने के बाद
पैदा हुआ बच्चा या फिर छपी हुई किताब। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए मर गया तब उसकी पुस्तक छपी हो, या फिर जब बच्चा जो है वो मर गया तब उसके बाद उसके संतान पैदा हो, उसे कहते हैं पॉस्टमस। तो किसी व्यक्ति के मरने के बाद पैदा हुआ बच्चा या छपी किताब, दोनों हो सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं पोस्टमार्टम। आप ये तो बहुत अच्छे जानते होंगे। पोस्टमार्टम चीरफाड़, यानी कि मृत शरीर का चीरफाड़ करना, चीरफाड़। ठीक है भाई, चलें, ये पोस्टमार्टम होता है। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं दोस्तों। देखिए भाई, पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? पोस्ट स्क्रिप्ट, जरा बात समझिए। ये क्या होता है? जैसे आपने कोई लेटर लिखा या फिर कोई एप्लीकेशन लिखा या कोई सूचना आपने लिखी, उस सूचना में आपने सारी जानकारी लिख करके और आपने अपना सिग्नेचर कर दिया। गेटिंग पॉइंट? तो सिग्नेचर करने के बाद फिर बाद में याद आता है कि यार ये सूचना तो रह गई, ये इन्फॉर्मेशन रह गई, तो उसी के नीचे आप फिर से उस सूचना को लिख देते हैं। तो यही होता है पोस्ट स्क्रिप्ट, यानी कि एक पत्र में लिखे जाने के बाद लिखी जाने वाली इन्फॉर्मेशन, है ना। देखिए, किसी पत्र में लिखने के बाद कुछ लिखना, इसी कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। पोर्टेबल, हमने आपको दो वर्ड बताए थे, एक ईडेबल, एक पोर्टेबल। ईडेबल खाने योग्य, पोर्टेबल पीने योग्य। तो ये आपका पीने योग्य। चलिए, प्रीडेटर होता है कि एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करना। एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करना। प्रेजुडाइज्ड होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित। अब ये क्या होता है भाई? पूर्वाग्रह से ग्रसित। अब ये वो होता है, जैसे कि मान लीजिए आज का आधुनिक समय है, लेकिन इनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको मिल जाएंगे, कहेंगे नहीं मैं जो है बचपन में अपने जो है लालटेन से ही पढ़ा करता था, है ना। तो वो ऐसे ही उन मिजाजों से ग्रसित होते हैं कि वो पुराने दिनों की बात बताएंगे कि मैं ऐसे ऐसे किया करता था, आप भी वैसा करो, है ना। तो वही होते हैं कि पिछले कुछ चीज़ों से वो ग्रसित होते हैं, उसे कहते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित। प्रोक्लेम क्या होता है? प्रोक्लेम होता है घोषणा करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या होता है भाई? जरा देखिए, बहुत अच्छा वर्ड है प्रोग्नोसिस, जरा बात को समझिए। बोलिए भाई, प्रोग्नोसिस क्या होता है? ये होता है जैसे निदान करना, किसी चीज़ का उपचार करना। प्रोग्नोसिस बढ़िया से अच्छे से देखो कर, मतलब कि बहुत अच्छे से उपचार करना, पूरी तरीके से देखो करके, इसे कहते हैं प्रोग्नोसिस। चलिए भाई, नेक्स्ट वर्ड प्रोलॉग। प्रोलॉग होता है, एक होता है एपीलॉग, एक होता है प्रोलॉग। ये होता है किसी भाग में या किसी नाटक में, किसी चीज़ में पहले लिखी जाने वाली बात, जिसको हम लोग कहते हैं प्रस्तावना। इसको हम लोग हिंदी में जानते हैं उपसंहार, जो बाद में लिखी जाती है ना। प्रोलॉग, प्रस्तावना, एपिलॉग, उपसंहार।
चले भाई। प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है भविष्य देखने वाला, भविष्य वक्ता या भविष्य देखने वाला। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट क्या होता है आपका, जैसे गवाह होता है, क्या होता है भाई, गवाह। देखिए इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, स्यूडनम इसको पढ़ा जाता है, पी साइलेंट होता है ना, पिस्यूडनम, PSEDONYM। ये होता है आपका, जो आप जैसे कि कोई व्यक्ति होते हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना रियल नाम छिपा करके किसी अन्य नाम से अपने काम शुरू किए रहते हैं, काम धंधा करते हैं, इसी को कहते हैं पिस्यूडनम। ये छद्म नाम या झूठा नाम, इसको कहते हैं पिस्यूडनम। पग, PUG, पग। पग होता है एक प्रकार का कुत्ता जिसकी नाक उल्टी होती है, एक प्रकार का कुत्ता जिसकी नाक उल्टी होती है, उल्टी होती है। गेटिंग पॉइंट। पायरोटेक्निक्स, पायरोटेक्निक्स होती है, पायरो में आग, पायर में आग होती है, लेकिन यहाँ पर पटाखे बनाने की कला, पटाखे बनाने की कला, इसको कहते हैं पायरोटेक्निक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्यारे बच्चों आज का सेशन हमारा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।